Hello my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video I will discuss exercise 2.4 and question number 4. अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, मैं अभी तक 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 4 पार्ट है। तो इसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, हमारा दिया है 12x माइनस 7x प्लस 1। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन सेकेंड पार्ट को, देन थर्ड पार्ट को एंड देन फोर्थ पार्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को लिख लें। अब देखो हम लोग का रूल क्या होता है कि हमें ये जो फर्स्ट एंड लास्ट है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 12x स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है, जब हम फैक्टर कर रहे होते हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि हमें ऐसे कौन से नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे वही नंबर को हमारे पास 7x आना चाहिए। तो चलो जल्दी जल्दी दिमाग लगाते हैं। चलो ठीक है, आप लोग उधर दिमाग लगाओ, मैं इधर बताती हूँ आपको। अब इधर ये 12x स्क्वायर लिख लिया, ठीक, और इधर हमने प्लस 1 लिख लिया। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 3 और 4 को, किसको करेंगे 3 एंड 4 को, 3 इंटू 4 किया तो ये हमारा आ जाएगा 12, राइट। और अगर 3 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7। देखो 7 प्लस माइनस करने पे आ रहा है यानी प्लस करने पे आ रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया यानी हमारा ये फैक्टर सही है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 4x और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस और माइनस, ठीक है, ये प्लस का साइन तो लगा हुआ है। माइनस माइनस करोगे तो प्लस होगा लेकिन माइनस का साइन आएगा ना, सेम यहाँ पर देखो ऊपर माइनस 7x लिखा हुआ है और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3 4 या 4 3 12 और x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा एकदम सही आ गया। अब बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें फैक्टर लेना है तो यहाँ पे हम 4x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 3 12 होता है ना, और यहाँ पर एक x आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पे 4 कॉमन आया है तो यहाँ पे ओनली 1 आ जाएगा, x भी कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर में हम लोग देखेंगे जब, तो यहाँ पे यहाँ साइन से लेके चलते हैं, ठीक है। जब हमको यहाँ पे माइनस साइन लाना है, इसके जैसा फैक्टर लाना है ना, तो माइनस हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा हमारा 3x और ये प्लस वाला जो ये साइन है ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ गया इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर बन गए। 2 फैक्टर कौन से बन गए, देखो एक ये भी सेम बन गया, ठीक है, और एक ये वाला बनेगा। यहाँ पे हम 1 मान लेंगे ना, एक ये वाला बन जाएगा। चलो इसको हम लोग लिख लेते 3x माइनस 1, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा 4x माइनस 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, सेम चीज करनी है। क्या सेम चीज करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। ऐसा कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है 6x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पे हमारा 7 आ जाए। तो सिंपल सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 6 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो देखो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो हमारा ये लिखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस 3, ये और ये ऐसे ही लिख देंगे। अब जो फैक्टर किया था हमने, क्या फैक्टर किया था, प्लस 1x प्लस 6x, ठीक है, ये हमने फैक्टर करा था। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 1 जा 6, ठीक है, और x 6x स्क्वायर और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7x आ जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर पहले वाले में हमने कॉमन क्या लिया x, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम जब कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पर ले लेंगे प्लस का 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 ऐसे आ गया। तो एक देखो एक फैक्टर ये बन गया है और एक आपका ये वाला बनेगा तो लिखेंगे x प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट का भी आपका फैक्टर निकल कर आ गया। किसका निकला है, ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का। अब देखो पार्ट 3 में क्या करना है, सेम चीज हमें करनी होगी। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 स्क्वायर। अब ऐसा
क्या फैक्टर हम करें कि ये हमारा 36 मल्टीप्लाई करने पे आ जाए और प्लस या माइनस करने पे हमारा क्या आ जाए 5 आ जाए। तो देखो अगर हम 9 इंटू 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 36 और अगर 9 -4 कर दे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 5। यही तो हमें निकालना है ना। तो बस सिंपल यहाँ पे अब हमने लिखना स्टार्ट करना है। 6x² इधर लिख लेंगे पहले और -6 ये लिख लेंगे। अब फैक्टर जो करेंगे उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस 9x और -4x, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 3, हम 3x कॉमन ले लेंगे तो ये 2x और +3 ये आ गया। यहाँ पे हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लिया है तो 2 2 ज़ा 4 और x एंड 2 3 ज़ा 6 ये आ गया। प्लस का साइन हमने कॉमन ले लिया ना। तो अब इसमें भी एक फैक्टर हमारा निकल कर आया 2x + 3 और दूसरा फैक्टर निकल कर आया है 3x - 2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा मैंने, ठीक। अब चलो हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको अब देखो लास्ट पार्ट में इसमें भी सेम हमें ट्रिक अपनानी है। ऐसे करेंगे 3x² यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12x²। अब हम ऐसा कौन सा फैक्टर लें जिसमें मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 12x² और माइनस या प्लस करने पे हमारा 1 आना चाहिए। तो हम सिंपल से देखते हैं, अगर 4 × 3 करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा और अगर 4 - 3 करेंगे, सॉरी ये प्लस अगर बड़ा लेंगे ना माइनस, हमें वहाँ पर -1 लाना है तो ये हमारा -1 आ जाएगा। यानी 4 और 3 हमारा फैक्टर होगा। तो कैसे लिखेंगे 3x² इधर लिखेंगे -4 इधर लिखेंगे। पहले ये दोनों टर्म को हम लोग लिख लेते हैं ना पहले साथ में, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो फैक्टर वाला टर्म है उसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -4x + 3x, ठीक है। अब देखो 4 3 ज़ा 12x² एंड 4 में से 3 गया तो बचा 1, वो भी माइनस का, ठीक। अब हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ जाएगा 3x - 4 और यहाँ पे हमने जो है प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x - 4, ठीक है। इस तरीके से आ गया। पहला फैक्टर क्या निकल कर आया 3x - 4, दूसरा फैक्टर आया x + 1। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के लिए आपको मेरी चैनल को विजिट करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट।